तो अन्नदाताओं के लिए आज बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि योजना किस्त जारी करेंगे। दिवाली से पहले किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा है ये। प्रधानमंत्री दिल्ली में करीब 11:30 बजे पीएम किसान एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहाँ बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। निधि वितरण एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आपने अभी लाइव देखा और सुना भी कि एक और किस्त का जो पैसा है वो किसानों के बैंक खाते में आना शुरू हो गया है। यानी कि हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त के बारे में। बिल्कुल सही सुना है आपने। आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे, एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो जैसा कि आपने इस वक्त स्क्रीन पर देखा कि किसानों के बैंक खाते में एक और किस्त की जो धनराशि है वो आना शुरू हो गया है। यानी कि आज से 10 दिन तक किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त का पैसा जो है वो आना शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको बताएंगे कि किसानों को क्या खेती करने के लिए भी 5000 रुपए की धनराशि मिल रही है, तो इसके बारे में भी पूरी जानकारी बताएंगे। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि पीएम किसान योजना क्या है, नहीं जानते तो वो भी बताएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा देश के करोड़ों लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार करके साल में 6000 रुपए की वित्तीय लाभ दी जाती है। लेकिन इस बार की जो खबर है वो बहुत ही खास होने वाली है। यानी कि इस बार का जो बजट है किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर वो बेहद खास होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल में 6000 रुपए की वित्तीय लाभ दी जाती है, लेकिन दोस्तों सालाना किसानों के बैंक खाते में 8000 रुपए की धनराशि मिलने वाली है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिला के किसानों के बैंक खाते में 16000 रुपए की धनराशि जो है वो ट्रांसफर करने वाली है। सबसे अब तक की जो है सबसे बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत महाराष्ट्र के किसानों ने अभी तक आवेदन भरना शुरू नहीं किया, तो ध्यान दीजिए। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं, तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए की जो धनराशि है वो महाराष्ट्र के किसानों को मिलना शुरू हो गया है। सीएम किसान कल्याण योजना का जो लाभ है वो मिलना शुरू हो गया। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारे राज्य में जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ देना शुरू कर दे। यानी कि उसके बाद बात करेंगे राजस्थान की, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी राज्य में जो है वो सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। तो जल्दी कीजिए और ध्यान रहे, अगर अभी तक आपने 18वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो वो भी भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 18वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों को पैसा जो है वो खाते में आना शुरू हो गया है और आज से लेके अगले 10 दिन तक किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। आपको बताना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाइव में संबोधन में क्या आके कहा है। किसानों के बैंक खाते में टोटल 28000 रुपए की वित्तीय लाभ जो है वो आने वाली है। यानी कि किसानों के बैंक खाते में 28000 रुपए की जो धनराशि है वो खेती करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ट्रांसफर करेंगे। 28000 ही नहीं बल्कि यूं समझिए उससे कई गुना ज्यादा। यानी कि फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त की जो धनराशि है वो आना शुरू हो गया है। उसके बाद बता दें आवास योजना, अगर आपको घर नहीं है, रहने के लिए पक्के का मकान नहीं है, तो 3 लाख रुपए तक का लाभ आप ले सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो फटाफट से इन सभी योजना को प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन भरना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई सारी योजना का जो लाभ है वो किसानों को देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है तो जल्दी से जल्दी राशन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि राशन कार्ड पे किसानों को राशन कार्ड पे फ्री राशन जो है वो दिया जा रहा है। पहले आधे सामान थे, लेकिन अब जो है काफी सारे सामान कर दिए गए हैं। यानी कि दाल, चावल, जितना भी मतलब अनाज है, जितना भी प्रकार का है, जितना भी प्रकार का दाल है, गेहूं है, चावल है, वो सब जो है मिलना शुरू हो गया। सोयाबीन तेल, यानी कि बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो कि राशन कार्ड पे किसानों, गरीब परिवार को, किसानों को दिया जा रहा है। पेंशन योजना की बात करें तो अगर आपके घर में कोई भी 60 वर्ष से ऊपर का बुजुर्ग है तो आप पेंशन योजना का जो लाभ है वो ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन सभी योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, किन किसानों को मिलेगा, ये जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं जानेंगे तो काफी सारे किसान क्या कि परेशान हो जाए, क्योंकि पूरा वीडियो वो देखते नहीं है,
आधे वीडियो देखते हैं और काफी सारे परेशान रहते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए जो जानकारी है वो बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी हम आप तक देने वाले हैं वो आपको पूरे YouTube में नहीं मिलेगा, बड़े बड़े न्यूज चैनल भी आपको नहीं देगा। तो प्लीज इस वीडियो में एंड तक बने रहिए हमारे साथ। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना एक ऐसी योजना है जो कि लाभार्थी और किसान को दिया जाता है। ध्यान दीजिए, पात्र किसान को, जिन किसानों को सिर्फ 1 एकड़ तक जमीन है, छोटे गरीब किसान को दिया जाता है। ठीक है, 5 एकड़ तक जो जमीन होता है उससे अंदर और 1 एकड़ से ऊपर वाले को। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखें। आप अपना पहले डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, क्योंकि काफी सारे किसान क्या करते हैं, ना डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, ना क्राइटेरिया जानते हैं, ना नियम जानते हैं, और यही बोलने लगते हैं कि हमें पैसा नहीं मिला तो हमें पैसा नहीं मिला। कम जोत वालों को, यानी कि कम जमीन वालों को जो है वो पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाता है। आपको बता दें, इसका क्राइटेरिया बहुत सारा है, सबको आपको पालन करना होगा, तभी आप पीएम किसान योजना से जुड़ पाएंगे। तो ये जो है दोस्तों वो बड़ी खबर है जो कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लाइव कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, उसमें से आपको हम जानकारी दे रहे हैं। जो पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किन किसानों को मिलेंगे, किन को नहीं मिलेंगे, क्या क्राइटेरिया है, क्या नियम है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताएंगे। एंड तक बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो बहुत पछताएंगे। ठीक है, और परेशान भी रहेंगे, गलत वीडियो पे क्लिक करेंगे और परेशान रहेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे, और पिछली किस्त की धनराशि अगर आपको नहीं मिली है तो वो भी हम आपको साथ में बताएंगे। तो पहले क्राइटेरिया जान लेते हैं, क्योंकि अगर आपको पिछली किस्त की धनराशि नहीं मिली है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों नहीं आपके बैंक खाते में पैसा आया है, ये भी सारी जानकारी बताएंगे। तो पहले उससे पहले है कि हम क्राइटेरिया जान लेते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए ये ध्यान दीजिए कि कहीं आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी गवर्नमेंट जॉब किसी को होगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, पहले नंबर पे यहीं पे साइड हो जाता है। उसके बाद बता दें, अगर आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आगे क्या करना होगा। आगे जो है दोस्तों, आपको सबसे पहले करना ये होगा कि 1 एकड़ तक जमीन तैयार। तो सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि 1 एकड़ तक जमीन होना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना और सही टाइम पे आवेदन देना। खासकर दोस्तों, आवेदन देने के दौरान काफी सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि केवाईसी नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सही तरीके से आपको आवेदन भरना होगा, जैसे कि ऑनलाइन में अगर सक्षम है तो आप ऑनलाइन भर सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस से कर सकते हैं, या फिर आप जो है सीएससी सेंटर से कर सकते हैं। इन सभी तरह के तरीके से आप जो है आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको रिसीविंग मिलना चाहिए और आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पीएम किसान योजना से जुड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसा कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सभी चीजों का आपको पूरा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा कई बार होता है दोस्तों, और कितनी बार हुआ है। इस बार का जो लिस्ट देखेंगे तो यकीनन मानिए कि आपको विश्वास नहीं होगा कि इस बार भी देश में 3 करोड़ से अधिक किसानों का जो है नाम कटा है। क्यों कटा है सो बताते हैं। 3 करोड़ कोई किसान का नहीं कटा है, फ्रॉड का कटा है। हमारे भारत में जो है एक कागजात के नाम पे कई सारे लोग जो है वो पीएम किसान योजना से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इस क्रम में जो है उन्हें लिस्ट से तो नाम हटा ही दिया गया है। और आपको बता दें कि 25,000 रुपए की जो धनराशि है उनके अकाउंट से कट भी गया है। तो प्लीज कोई गलत तरीका बिल्कुल नहीं अपनाइएगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। सही जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं और इसी के हिसाब से आपको चलना होगा। काफी सारे हमें कमेंट आते हैं कि आपका मैसेज फेक है। आप ही हमें कमेंट करके बताएं कि ये फेक न्यूज कहां से है, किस तरह से फेक न्यूज है, आपको कैसे आवेदन भरना है, ये भी हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे, लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो आप ही बताइए गलत कहां से हो रहा है। ठीक है, 18वीं किस्त की अगर हम बात करें तो काफी सारे राज्य में जो है पीएम किसान योजना का 18वीं किस्त मिलना शुरू हो गया है और धीरे धीरे जो है दोस्तों 12 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 18वीं किस्त की जो धनराशि है वो मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगले 10 दिन तक किसानों के बैंक खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर होना
शुरू हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बढ़ोतरी हो, यानी कि बजट जो है वो बढ़ोतरी भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी प्रयास में लगे हुए। पिछली बार जो है 18 करोड़ हजार रुपए की जो धनराशि है वो किसानों को, गरीब परिवार को मिला था, लेकिन अब की बार जो है दोस्तों वो 21,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और किस्त जो है वो भी बढ़ सकती है। सालाना किसानों को 3 किस्त में नहीं बल्कि 4 किस्त में मिल सकती है, प्लस सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिले। तो बताइए झूठ कहां से है, आप ही बताइए। और बजट जो है वो पूरी तैयारी की जा रही है कि बजट में जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है। साल में किसानों को 16,000 रुपए खेती करने के लिए मिल सकती है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाइव संबोधन में कहा है। तो आप ही बताइए गलत कहां से है। ये भी हम आपको लाइव दिखाने की किसानों को साल में 12,000 रुपए की धनराशि मिलेगी, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिला के किसानों के बैंक खाते में 12,000 तो पूरा कन्फर्म ही है जो मिलेगा, ठीक है। और रही बात 16,000 रुपए की, तो इसकी पूरी तैयारी की जा रही है कि किसानों को 16